बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। अंदाज़े बयान चैनल के साथ शहबाज शफ़क़त मिर्ज़ा एक और सबक आमोज़ वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर है। हज़रत अबू रबी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैंने एक गांव में एक नेक औरत की शोहरत सुनी जिसका नाम फ़िज़ा था। मेरी आदत किसी औरत से मिलने की ना थी, मगर इसके अहवाल मैंने ऐसे सुने कि मुझे इसके पास जाने की ख्वाहिश पैदा हुई। मैं इस गांव में गया और इसकी तहकीक की तो मुझे लोगों ने बताया कि इसके यहाँ एक बकरी है जिसके थनों से शहद और दूध दोनों निकलते हैं। मुझे ये सुनकर ताज्जुब हुआ। मैंने एक नया प्याला ख़रीदा और उसके घर जाकर मैंने कहा कि तुम्हारी बकरी के मुतल्लिक़ मैंने ये शोहरत सुनी है कि वो दूध और शहद देती है, मैं भी इसकी बरकत देखना चाहता हूँ। उसने बकरी मेरे हवाला कर दी। मैंने इसका दूध निकाला और तो वाकई इसमें से दूध और शहद निकला। हमने इसको पिया। इसके बाद मैंने पूछा कि ये बकरी कहाँ से तुम्हारे पास आई? कहने लगी, इसका किस्सा ये है कि हम गरीब आदमी हैं, एक बकरी के सिवा हमारे पास कुछ न था, इसी पर हमारा गुज़र बसर था। इत्तफाक से बकरा ईद आ गई। मेरे खावंद ने कहा कि हमारे पास कुछ और तो है नहीं, ये बकरी हमारे पास है, लाओ इसी की कुर्बानी कर लें। मैंने कहा कि हमारे पास गुज़र के लिए इसके सिवा तो कोई और चीज़ है ही नहीं, ऐसी हालत में कुर्बानी का हुक्म तो नहीं है, फिर क्या ज़रूरत है कि हम कुर्बानी करें। खामद ने यह बात मान ली और कुर्बानी मुलतवी कर दी। इसके बाद इत्तेफाक से इसी दिन हमारे यहाँ एक मेहमान आ गया, तो मैंने खामद से कहा कि मेहमान के इकराम का तो हुक्म है और कोई चीज़ तो है नहीं, इस बकरी ही को ज़िबा कर लो। वो इस बकरी को ज़िबा करने लगा। मुझे ये ख्याल हुआ कि मेरे छोटे छोटे बच्चे इस बकरी को ज़िबा होते देखकर रोने लगेंगे, इसलिए मैंने कहा कि बाहर ले जाकर दीवार की आड़ में ज़िबा कर लो, बच्चे न देखें। वो बाहर ले गए और जब इस पर छुरी चलाई तो ये बकरी हमारी दीवार के ऊपर खड़ी थी और वहाँ से खुद उतरकर मकान के सहन में आ गई। मुझे ये ख्याल हुआ कि शायद वो बकरी खावंद के हाथ से छूट गई। मैं इसको देखने बाहर गई तो खावंद इस बकरी की खाल खींच रहे थे। मैंने इनसे कहा कि बड़े ताज्जुब की बात है कि ऐसी ही बकरी घर में आ गई। इसका किस्सा मैंने सुनाया। खावंद कहने लगे, क्या बाईद है कि हक़ ताला शानहू ने इसका बदला हमें अता फरमाया हो। ये वो बकरी है जो दूध और शहद देती है। ये सब कुछ मेहमान के इकराम की वजह से है। फिर वो औरत कहने लगी कि ऐ मेरे बच्चों, ये बकरी दिलों में चरती है। अगर तुम्हारे दिल नेक रहेंगे तो इसका दूध भी अच्छा रहेगा और शहद भी आता रहेगा, और अगर तुम्हारे दिलों में खोट आ गया तो इसका दूध भी ख़राब हो जाएगा। अपने दिलों को अच्छा रखो, हर चीज़ तुम्हारे लिए अच्छी बन जाएगी। तो नाज़रीन, इस किस्से से हमें यही सबक मिलता है कि हमेशा अपने दिल के अंदर दूसरों के लिए इज़्ज़त, अदब, एहतराम और बदगुमानी न की जाए। जैसे ही दिलों के अंदर खोट आ गया तो सही चीज़ भी ख़राब होने का ख़दशा पैदा हो जाता है और इसी तरह बहुत सी बुराइयां जन्म लेती हैं। तो इसलिए हम अपने दिल को साफ़ रखें, दूसरों के लिए अच्छी सोच रखें। अल्लाह ताला हमारे साथ अच्छा करता चला जाएगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें अमल की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन।